देश का जघन्य अपराध, पहली बार 12 घंटे के अंदर उस की गिरफ्तारी और 72 घंटे के अंदर चार्जशीट, और अब 1.5 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा सुनाने की घोषणा। कि पूरे देश में नफरत का माहौल नुपुर के बयानों से बना है और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो घटना उदयपुर की है उसको अविलंब, इतना दिन नहीं, इस्लाम या किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले उन्हें 48 घंटे के अंदर फांसी मिलनी चाहिए। नफरत के अलावे इस कंट्री में दूसरी कोई बहस नहीं चल रही है, क्योंकि 2024 में चुनाव, पहली बार देश में ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ये लोग अपराधी और दंगाई की पहचान कपड़ों से की जाती है। मैं मानता हूं इन लोगों के राजनीति में डीएनए ही नफरत पर आधारित है, चाहे वो एक तरफ जाति का नफरत हो, चाहे एक तरफ देश का नफरत हो। लगातार दिल्ली में घटना घटी, पत्रकार गिरफ्तार हुए, तब ट्वीट नहीं किया किसी ने, ना तो अरविंद केजरीवाल ना तो कोई। उदयपुर मामले में जो है एक तरह से पप्पू यादव ने कहा कि उदयपुर मामले में विपक्ष जो है वो शांत रहा, और जिस प्रकार से उदयपुर का मामला हुआ उसमें जिस प्रकार से अभी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा नुपुर शर्मा को कि आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, और साथ में आपके कारण जो है पूरे देश में आग लगी है, और उदयपुर की भी जो घटना है वो आप ही के कारण हुई है। आपको जो है आप प्रवक्ता क्या बन गई, आपको सत्ता का गुरूर हो गया है, और ये नहीं चलेगा। टीवी डिबेट में जाइए और पूरे देश से जो है आप माफी मांगिए। आपको पता है कि उदयपुर में एक घटना हुई जिसको लेकर के जो है उदयपुर, पूरा राजस्थान जो है वो संवेदनशील एरिया बन गया, धारा 144 लगा दी गई। उसी को लेकर के पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं आप खुद सुनिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुस्लिम संगठन तबलीगी जमात को बताया था कोरोना फैलाने में, मुस्लिम वायरस बताया गया था इसे। मौलाना साहब को सज्जन बताया, क्या हुआ, आज तक गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन पूरे देश में नफरत पैदा की गई। सरकार बताएगी ना मौलाना साहब पर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई। अगर दोषी नहीं था तो उनके नाम पर नफरत फैलाकर जो हजारों लोग मरे थे उस वक्त मॉब लिंचिंग हुआ था, फिर माफी क्यों नहीं मांगा। इन इंटायर मुस्लिम दुकानदारों पर फल सब्जी विक्रेता का सामान खरीदने पर बहिष्कार कर दिया था लोगों ने। इसी पर चुनावी फसल काटे लोगों ने। पहली बार देश में ऐसी पॉलिटिक्स हो रही है कि देश का प्रधानमंत्री और विपक्ष का नेता ये लोग अपराधी और दंगाई की पहचान कपड़ों से की जाती है। कौन है उस कपड़े में, उस पे नहीं, कपड़ों से। मैं मानता हूं इन लोगों के राजनीति में डीएनए ही नफरत पर आधारित है, चाहे वो एक तरफ जाति का नफरत हो, चाहे एक तरफ देश का नफरत हो। लगातार दिल्ली में घटना घटी, पत्रकार गिरफ्तार हुए, तब ट्वीट नहीं किया किसी ने, ना तो अरविंद केजरीवाल ना तो कोई। कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। देश का जघन्य अपराध, पहली बार 12 घंटे के अंदर उस की गिरफ्तारी और 72 घंटे के अंदर चार्जशीट, और अब 1.5 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा सुनाने की घोषणा। लेकिन जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली पुलिस को
कि पूरे देश में नफरत का माहौल नुपुर के बयानों से बना है और आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जो घटना उदयपुर की है उसको अविलंब, इतना दिन नहीं, इस्लाम या किसी भी सनातन धर्म को मानने वाले उन्हें 48 घंटे के अंदर फांसी मिलनी चाहिए। पूरा देश इसके पक्ष में होगा। किसी नफरत के खिलाफ इस नफरत को जन्म नहीं दिया जा सकता। लेकिन लगातार देश में 10-10 लाख रुपया की घोषणा, हम जानना चाहेंगे इस कंट्री के प्रधानमंत्री और मुख्य गृह मंत्री से इस सर्वोच्च न्यायालय पर क्या कहना। नफरत के अलावे इस कंट्री में दूसरी कोई बहस नहीं चल रही है, क्योंकि 2024 में चुनाव, एक तरफ अपराध, दूसरा तरफ नफरत। और जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात कही कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं, नफरत के खिलाफ पूरे देश के हर पार्टी को निंदा भी करनी चाहिए। खास तौर पर मुस्लिम सभी संगठन के लोगों ने इसकी कड़ी निंदा की है। देश के प्रधानमंत्री को देश की सुरक्षा के हित में नफरत को रोकने की अपील करनी चाहिए। और साहब की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? कोरोना वायरस मुस्लिम पैदा कैसे किया? क्या हुआ वो वायरस? आपने पप्पू यादव को सुना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।